हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आज ये पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। देखो हम क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो क्वेश्चन पढ़ के हमको ये तो समझ में आ ही गया है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है, इसका आंसर बहुत ही आसानी से आ सकता है। बस आपको एग्जाम में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हम आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का गिवन लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का गिवन लिखना। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये क्वेश्चन में किसी तरह का डायग्राम नहीं दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ के क्या हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है? तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो फॉर योर सेटिस्फेक्शन, पर ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के भी सॉल्व हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। मीन जो हाइपोटेन्यूज हो गया वो 6 मीटर ज्यादा है, वो शॉर्टेस्ट साइड से ट्वाइस होने के बाद भी, मतलब वो शॉर्टेस्ट साइड का अगर हम ट्वाइस करें और उसमें हम 6 मीटर को ऐड करें तो उससे हमारा हाइपोटेन्यूज का लेंथ हमें मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? चलो मैं आपको ये लिख के समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझेगा। तो हम इसे गिवन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे देखो क्या है, द शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्टेस्ट साइड का ना तो कोई लेंथ दिया है ना तो कोई नेम दिया है। तो हम ये साइड को एज अज्यूम x ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x। जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको हमने एज अज्यूम x ले लिया है। अब देखो हमने इसको x ले लिया है। अब हम इसको बाकी के क्वेश्चन में देखो अप्लाई करते हैं। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड क्या है, x है। वो शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस, मतलब x का ट्वाइस क्या होगा, x का ट्वाइस होगा 2x। तो ये देखो शॉर्टेस्ट साइड मींस ये हो गई 2x। अब देखो आगे क्या लिखा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। मीन जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका ट्वाइस करने के बाद उसमें जब हम 6 मीटर ऐड करेंगे तो उससे हमारा हाइपोटेन्यूज का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 2x है, हम ये 2x में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, और यूनिट मीटर में है। ये देखो ये हमारी हो गई लेंथ हाइपोटेन्यूज की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6, और यूनिट है मीटर में। तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो अब दो साइड्स हो गई, एक ये शॉर्टेस्ट साइड और एक ये हाइपोटेन्यूज साइड। तो अब बच्चे एक साइड वो हमें यहाँ पे दी है एज अ थर्ड साइड, जिसके बारे में हमें बोला है कि थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। थर्ड साइड है वो ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड से 2 मीटर लेस है, मतलब यहाँ पे हो जाएंगी वो जो थर्ड साइड है वो हो जाएंगी 2x प्लस 6 माइनस 2। सो वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड साइड हमारी हो जाएंगी हाइपोटेन्यूज माइनस 2। सो हाइपोटेन्यूज क्या दिया है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज दी है 2x प्लस 6 माइनस 2। तो हम यहाँ से ब्रैकेट निकाल लेंगे। सो 2x प्लस 6 माइनस 2। सो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4। तो जो हमको थर्ड साइड मिली है वो है 2x प्लस 4 ब्रैकेट में
और यूनिट है हमारा मीटर, हमेशा यूनिट ध्यान से देना है, क्योंकि यूनिट पे भी अगर आपने यूनिट नहीं दिया ध्यान से तो उसमें भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, कट हो सकते हैं मार्क्स। तो ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा गिवन लिख लिया। अब हम यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि सोल्यूशन में हमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है, हमको कौन सा थ्योरम यूज करना है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा गिवन समझ में आया होगा। आपको ये गिवन लिखने में टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ये गिवन ही ये प्रॉब्लम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो स्टूडेंट को ये गिवन अच्छे से समझ में आ गया वो एग्जाम में ये प्रॉब्लम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकता है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आवर पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे, जो कि है, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया। अब हम ये सारी वैल्यू जो हमने ये गिवन में लिखी है वो हम इसमें कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम में है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस में हम हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस की ये जो वैल्यू निकाली है 2x + 6, ये वैल्यू हम हाइपोटेनियस में पुट करेंगे। देन हम यहाँ पे अपोजिट में हम यहाँ पे x पुट कर लेंगे। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो आप x पुट कर सकते हो या तो आप ये थर्ड साइड की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। हम यहाँ पे x की पुट कर लेंगे। देन एडजेसेंट में हम ये थर्ड साइड की वैल्यू 2x + 4 ये पुट कर लेंगे। और ये सॉल्व करने के बाद हमें जो x की वैल्यू मिलेंगी वो x की वैल्यू हमारी शॉर्टेस्ट साइड रहेंगी, और वही x की वैल्यू हमें ये बाकी दो, ये हाइपोटेनियस साइड और ये थर्ड साइड, इसमें हमें वो साइड पुट करना है जिससे हमें हाइपोटेनियस और ये जो थर्ड साइड है उसका हमें लेंथ मिल जाएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस लिख लेंगे। हाइपोटेनियस है 2x + 6 ब्रैकेट में स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट है x स्क्वायर प्लस एडजेसेंट है 2x + 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर लिए हैं, यहाँ पे हाइपोटेनियस की, अपोजिट की और एडजेसेंट की। ब्रैकेट में है 2x + 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये सॉल्व करने के लिए a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो आइडेंटिटी यूज होंगी। वो यूज करते हुए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4x² + 24x + 36 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में x² प्लस ये 2x + 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 4x² प्लस 16x प्लस 16। तो ये हमने इनको स्पेसिफाई कर लिया है। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम x के सारे टर्म्स एक साइड में लाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है, मींस जो नंबर्स है, जैसे कि ये 36 और ये 16, वो एक साइड में रखेंगे। तो वो हो जाएगा 4x² प्लस 24x, और ये टर्म्स, ये x² इधर लाते समय -x², देन ये प्लस 4x² माइनस 4x² हो जाएगा, देन ये प्लस 16x माइनस 16x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, हम ये 36 को उधर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 36 उधर साइड -36 हो जाएगा। सो 16 -36। तो चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमने सारे x के टर्म एक साइड ला लिए और सारे कांस्टेंट टर्म उधर ले गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होंगी। यहाँ पे 4x² और -4x² ये कैंसिल हो जाएगा, बस यही कैंसिल होगा। और यहाँ पे प्लस 24x -16x 8x और ये -x² ऐसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -x² प्लस 8x इज इक्वल्स टू 16 -36 -20। सो अभी हमें क्या करना है, हमें ये -20 ये राइट हैंड साइड में, हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चलो शिफ्ट करते हैं और राइट हैंड साइड में 0 रिमेन रहेगा, प्लस 8x प्लस 20 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 0। तो यहाँ पे देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हमें इसके रूट्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। और अगर हमें सामने x की वैल्यू निकालना है तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने पड़ेंगे। और इसके रूट्स निकालने के लिए हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करने के लिए हमें ऐसे, यहाँ पे देखो कांस्टेंट में है -20 और जो मिडिल टर्म है वो है -8।
सो हमें ऐसे दो नंबर सोचना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन -20 हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -8 हो। तो हमने ऐसे दो नंबर सोच लिए हैं, वो है -10 और +2। -10 और +2 का मल्टीप्लिकेशन होता है -20 और -10 + 2 का सब्सट्रैक्शन होता है -8। तो यहाँ पे चलो हम लिखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसका मिडिल टर्म इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा x² -10x + 2x -20 = 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x और देन ब्रैकेट में बचेगा, ये x² है तो एक x हमने कॉमन लिया, एक x यहाँ अंदर ब्रैकेट में, और ये यहाँ पे बचा -10, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। देन यहाँ पे सेकंड वाले पे यहाँ पे हम +2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे +2 और ब्रैकेट में बचेगा x, और ये 2 को -20 से डिवाइड करेंगे तो -10 बचा। सो यहाँ पे भी बचा ब्रैकेट में x -10 = 0। तो यहाँ पे देखो x -10 इसको हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे x + 2 x -10 और x + 2 ये हमें दो ब्रैकेट मिल गए। तो अब ये हो जाएगा x -10 = 0 एंड x + 2 = 0। सो देयरफॉर यहाँ पे x = 10 एंड यहाँ पे x = -2। एक रूट है इसका x = 10 और दूसरा रूट है x = -2। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट कर लिया, मींस हमें शॉर्टेज साइड मिल चुका है। पर यहाँ पे देखो हमें दो शॉर्टेज साइड मिली है, एक है 10 और एक है -2। अब कोई साइड के लेंथ तो दो नहीं हो सकते, तो हमें ये दोनों में से कोई एक चूज करके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम 10 चूज करेंगे। 10 हम इसलिए चूज करेंगे क्योंकि -2 नेगेटिव में है और कभी भी लेंथ नेगेटिव में नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि लेंथ मींस शॉर्टेज साइड का लेंथ है -2 या फिर हाइपोटेनियस का लेंथ है -5, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे 10 चूज करेंगे और हमारा x हो गया 10, मींस हमारे जो शॉर्टेज साइड है उसका लेंथ हमें मिल गया है 10 मीटर। यूनिट याद रखो 10 मीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर द शॉर्टेस्ट साइड जो कि है x = 10 मीटर। अब हमें बस क्या करना है, ये जो हमें x की वैल्यू मिली है, हमें ये हाइपोटेनियस साइड के इक्वेशन में ये 2x + 6 और ये जो थर्ड साइड है उसकी इक्वेशन में 2x + 4 इस पे पुट करना है, जिससे हमें ये दोनों साइड का भी लेंथ मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे द हाइपोटेनियस साइड = यहाँ पे इक्वेशन है 2 × x, x की वैल्यू क्या है 10, सो 2 × 10 + 6 जो कि हो गया 26 मीटर। और यहाँ पे हमने हमारी सेकंड साइड जो कि है हाइपोटेनियस साइड वो फाइंड आउट कर ली है। अब हमें बस ये जो थर्ड साइड है ये फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे जल्दी से देयरफॉर द थर्ड साइड = इक्वेशन है 2x + 4, मतलब ही 2 × 10 + 4 24 मीटर। तो देखो फाइनली हमें जो कुछ भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और यहीं पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इसके सारे के सारे स्टेप समझ में आए होंगे और ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर नंबर 5। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके जितने भी प्रॉब्लम स्टडी किए वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।